नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार दो ग्रह मिलके एक तीसरे ग्रह का निर्माण करते हैं। इसको हम बोलते हैं बनावटी ग्रह, या लाल किताब की भाषा में उसको बोलते हैं मसनूई ग्रह। यानी कि क्या होता है कि जब दो ग्रह मिलते हैं तो एक तीसरे नए ग्रह का निर्माण होता है। वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो हमको ये देखना है हमारी कुंडली में ऐसे कौन से दो ग्रहों की युति बैठी है जिससे तीसरा ग्रह निर्माण करता है। तो हमको उन दो ग्रहों से मिलकर जो बनने वाला ग्रह है उसके परिणाम को हमको देखना है और उसके उपाय भी हमको करना है, जिससे हमको हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन मिले। ऐसा ही एक युति होती है, वो होती है चंद्र और शनि की युति, जिसे ज्योतिष की भाषा में हम बोलते हैं विषयोग। चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा दूध का कारक होता है, चंद्रमा पानी का कारक होता है। और शनि ग्रह विष का कारक होता है, पॉइजन का कारक होता है। चंद्रमा मुलायम होता है और शनि महाराज कठोर होते हैं। चंद्रमा गति का कारक होता है, स्पीड का कारक होता है, और शनि महाराज रुकावट के कारक होते हैं। यानी दोनों विपरीत ग्रह जब एक राशि में बनते हैं तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मन उदास रहता है। मन उदास क्यों रहेगा? ये भी मन को स्पीड पसंद है, आपने बोल दिया नहीं जाना, घर में रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है आपको। बच्चा बोलता मुझे खेलने जाना, आप बोलते नहीं जाना आपको। तो जो नियम कानून है वो चंद्रमा को पसंद नहीं है। बच्चों को कोई नियम कानून पसंद नहीं। बच्चे चाहते हैं कि हम दिन भर खेलें, हमको जो मन में है हम वो करें। लेकिन घर के जो बड़े अधिकारी होते हैं, माता पिता होते हैं, दादा दादी, वो क्या बोलते हैं, अरे चलो टाइम पे घर जाना है, या आपको पढ़ाई भी करना है, आपको स्कूल भी जाना है। तो ये सब शनि ग्रह का काम है। और चंद्र शनि की युति जब मिलती है तो उसको विषयोग बोलते हैं। और चंद्र शनि मिलके लाल किताब के अनुसार बनाते हैं नीच राशि का केतु। नीच राशि का केतु यानी कि केतु मीन्स क्या है? केतु मतलब होता है आपकी कुंडली का जीपीएस। जैसे हम बोलते हैं ना गूगल में आपके मकान का एड्रेस ये है, तो हम गूगल को करंट लोकेशन भेज देते हैं और गूगल बताता है कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है। लेकिन आपकी कुंडली में यदि केतु ग्रह खराब होगा तो आपका जीपीएस भी खराब होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि हमको जाना किधर है, हम जा कर रहे। तो जीवन में भटकाव, इसको बोलते हैं जीवन में भटकाव। यदि आपकी कुंडली में चंद्र शनि का योग किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो वो नीच राशि का केतु बन जाएगा। उससे आपके जीवन में भटकाव बहुत रहेगा। आप जीवन में सही दिशा को नहीं पाएंगे और जीवन में आपका लक्ष्य जो होगा वो निर्धारित नहीं रहेगा। आप गलत दिशा की ओर चले जाएंगे। और गलत दिशा में जाने से क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है जीवन में कि हमको जाना 4 किलोमीटर इधर था, हम 4 किलोमीटर इधर चले गए। अब वापस आएंगे तो थकान भी होगी, श्रम भी होगा, और जब तक वापस आएंगे हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, चंद्र और शनि इस प्रकार की दिक्कतें क्रिएट करता है, यानी जीवन में रुकावटें। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए उपाय करना चाहिए आपको भगवान गणेश का पूजन, भगवान गणेश का निरंतर ध्यान, भगवान गणेश का निरंतर स्मरण। जीवन में जितना मौन को फॉलो कर सकते हैं उतना अच्छा है। और इसके अलावा एक और उपाय, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आप जितना भी उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको भोजन दे सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, ये भी काम करें आप। चाहे वो बच्चा जानवर का हो या इंसान का हो, कुछ भी हो, छोटे बच्चे जहाँ भी हैं, यदि आपने उनको भोजन दे दिया तो समझ लीजिए कि आपने चंद्र शनि के जो दुर्योग है उसका उपाय कर लिया। छोटे बच्चों की सेवा, छोटे बच्चों को पालना। पता चला कि सड़क में कोई कुत्ते का बच्चा है, ठंड में कांप रहा है, और आपने उसको एक कंबल उड़ा दिया या तो उसको दूध पिला दिया, तो ये भी आपके चंद्र शनि के केतु का सबसे अच्छा उपाय है। ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में जो ग्रह है तो संसार में उसके उपाय भी सामने दिखते हैं, आपको उपाय ही करना है। आप जैसा अच्छा करेंगे वैसा आपके जीवन में वैसा अच्छा हो जाएगा। तो आपकी कुंडली में यदि चंद्र शनि का योग है तो वो नीच राशि का केतु बन रहा है, वो आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगा, आपको संतान से जुड़ी रुकावटें दे सकता है। चंद्र शनि का जो ग्रह योग होता है, चंद्र शनि की युति होती है, आपको या तो पुत्र संतान होगी नहीं, और पुत्र संतान होगी तो पुत्र संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ सकती है। और उसका उपाय मैंने बताया है कि भगवान गणेश का पूजन करना है आपको। और भगवान गणेश का पूजन के अलावा यदि आप भगवान गणेश का पूजन नहीं कर सकते हैं तो
किसी भी जानवर का छोटा बच्चा, इंसान का छोटा बच्चा हो, यदि वो परेशान है, दिक्कत में है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इससे आपको चंद्र शनि का जो नेगेटिव योग है वो खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये रहा लाल किताब का ये एक नया सब्जेक्ट, मैंने इसकी जानकारी दी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। किस सब्जेक्ट में आपको प्रोग्राम चाहिए मुझे बताएं, मैं बनाऊंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।